राजस्थान में कृषि फसलें पड़ रहे थे और कृषि फसलों में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन तीनों पूरी हो गई थी। हेडिंग डाल दो अन्य फसलें। अन्य फसलों में ग्वार, ठीक है। एक तो ग्वार राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली फसल। राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल पूछे तो कौन सी है? ग्वार। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली खाद्यान्न फसल पूछे तो बाजरा है। दलहन फसल पूछे तो सोयाबीन। दलहन और तिलहन दोनों में आती है, ठीक है। या दलहन पूछल केवल दलहन पूछे तो मोठ, सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि खरीफ की जो फसलें हैं उनका क्षेत्रफल अधिक है, उत्पादन में रबी की फसलों का स्थान है। लेकिन सिंगल पूछे कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली फसल कौन सी है तो ग्वार। ध्यान रहे, राजस्थान के ग्वार के क्षेत्रफल में निरंतर बढ़ोतरी हो रही और ग्वार के क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण पश्चिमी राजस्थान जो है यहां पर बड़े पैमाने पर खनिज तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं और खनिज तेल के कुएं जो होते हैं उसमें ड्रिलिंग मड के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो है ग्वारगम। और राजस्थान में ग्वारगम उद्योग के विकास के कारण ग्वार के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही। तो एक तो वर्तमान में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल ग्वार। ग्वार के क्षेत्रफल में निरंतर बढ़ोतरी के पीछे का कारण पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल कुओं की खुदाई के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे ग्वार का गोंद बनता है जिसका उपयोग खनिज तेल कुओं की खुदाई में ड्रिलिंग मड के रूप में किया जाता है। और इसलिए ग्वारगम इंडस्ट्रीज जो है वो विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में बहुत ज्यादा विकसित है। और इसीलिए ग्वारगम इंडस्ट्रीज की राजनीति करने वाली एक वहां पर पार्टी भी है, जमींदारा पार्टी। गंगानगर और हनुमानगढ़ की एक लोकल पार्टी है जमींदारा पार्टी, जिसने अपने विधानसभा में 2 विधायक भी भेज रखे। अभी तो नहीं है, पिछली विधानसभा में सोनी देवी बावरी और कामिनी जिंदल दोनों विधानसभा सदस्य बने थे इसी जमींदारा पार्टी जो ग्वारगम की राजनीति करने का काम करती। इसके बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य। ग्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। राजस्थान में ग्वार की खेती अगर मुख्य रूप से कहां पर होती है तो बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जो है वो ग्वार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ग्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहां पर है? हनुमानगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर, सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़। राजस्थान में ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जोधपुर में, इंटरनेशनल मंडी कहां पर है? जोधपुर में। राज्य में ग्वार परीक्षण प्रयोगशाला, टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर है? तो जोधपुर में। ग्वार परीक्षण प्रयोगशाला भी है और अंतर्राष्ट्रीय ग्वार मंडी भी कहां पर है? जोधपुर। ध्यान रहे, कृषि विज्ञान या केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर जो है उसके द्वारा ग्वार की 3 किस्मों को बनाया गया है। इसमें एक दुर्गा बहार, एक दुर्गा जोत और एक दुर्गा सफेद। ग्वार की 3 किस्में, एक दुर्गा बहार, एक दुर्गा जोत और एक दुर्गा सफेद। लिख देते हैं ग्वार को। ग्वार राजस्थान के
सर्वाधिक क्षेत्रफल, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाए जाने वाली फसल। राजस्थान में प्रतिवर्ष ग्वार के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। ग्वार के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका कारण ग्वार गम यानी कि गोंद, ठीक है, दूसरे वाला नहीं है। ग्वार गम की बढ़ती हुई मांग। इसके बाद लिखें राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य। इसके बाद लिखें बीकानेर संभाग ग्वार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ग्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर, सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़। इसके बाद ग्वार की किस्में दुर्गा जोत, दुर्गा बहार और दुर्गा सफेद। दुर्गा जोत, दुर्गा बहार और दुर्गा सफेद। इसके बाद ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जोधपुर। इसके बाद ग्वार परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट कपास। ठीक है, एक तो कपास जिसका रेशा सफेद सोना कहलाता है। कपास का रेशा सफेद सोना कहलाता है। कपास की बात करें तो कपास उत्पादन प्लस क्षेत्रफल दोनों में पहला स्थान
हनुमानगढ़ का। ठीक है, यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं पूछी जाती है और इसलिए मैं भौगोलिक दशाओं पर बात नहीं कर रहा हूँ। ज्योग्राफी इंडिया जो है उसमें अक्सर ज्योग्राफिकल कंडीशन ही पूछी जाती है कि कपास उत्पादन की भौगोलिक दशाएं कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने ज्योग्राफी इंडिया पढ़ रखी है उनको मैंने ज्योग्राफिकल कंडीशन लिखवा रखी। उत्पादन और क्षेत्रफल कहाँ पर है? हनुमानगढ़। इसके बाद कपास की विभिन्न किस्में, एक तो बीकानेरी, इसके बाद गंगानगर, अगेती, अमेरिकन कपास और इसके बाद बीटी कपास। एक तो बीकानेरी, गंगानगर और अगेती। इसके बाद अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली कपास और इसे स्थानीय भाषा में नरमा कहा जाता है। अमेरिकन कपास को किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से। इसके बाद बीटी कपास, भारत में उगाए जाने वाली एकमात्र जेनेटिकल मॉडिफाइड किस्म, जीन परिवर्तित फसल, जिसमें बी का मतलब बेसिलस और टी का मतलब थुएंजेसिस, यानी कि जो कपास का बीज होता है इसमें बीटी जो जीवाणु है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जीवाणु कपास में लगने वाले रोग या कीड़ा बाल बीवल से लड़ने में सक्षम है, साथ में सूखे या शुष्कता को सहन करने में सक्षम है। और इसलिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और जहां पर आर्द्रता अधिक होती है वातावरण में, उन क्षेत्रों में कपास के जो फूल आते हैं उसके बाद जो मिल्क बनता है उसके डोडों में, उसको खाने वाला जो कीड़ा है वो है बाल बीवल। तो बाल बीवल कीड़े से लड़ने में भी सक्षम है और साथ में शुष्कता को सहन करने में भी सक्षम है। इसके बाद भारत में अखिल भारतीय कपास विकास कार्यक्रम का केंद्र कहां पर है या कपास विकास परियोजना का केंद्र कहां पर है? तो गंगानगर। पूरे भारत में कपास उत्पादन के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया है उसका सेंटर कहां बनाया गया है? गंगानगर। इसके बाद एक और फसल पर बात कर लेता हूं, इसबगोल। एक तो इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल को किस नाम से जाना जाता है? घोड़ा जीरा। इसबगोल की जो भूसी होती है उस भूसी का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। राजस्थान में इसबगोल जो है इसका सर्वाधिक वर्तमान में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बाड़मेर में। इसबगोल की मंडी लिखवा चुका हूं मैं, इसबगोल मंडी भीनमाल झालोर। इसके बाद राजस्थान में इसबगोल शोध केंद्र या शोध संस्थान कहां पर है? तो इसबगोल से संबंधित रिसोर्स करने का सेंटर कहां पर है? मंडोर। राजस्थान में इसबगोल की भूसी का कारखाना या संयंत्र कहां पर है? तो आबू रोड, सिरोही। इसबगोल भूसी निर्माण कारखाना कहां पर है? तो आबू रोड, सिरोही। तो एक तो इसबगोल, इसे घोड़ा जीरा के नाम से जाना जाता है। इसकी भूसी का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल बाड़मेर में,
इसबगोल शोध केंद्र या रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। और इसबगोल भूसी निर्माण संयंत्र या कारखाना कहाँ पर है? तो अबू रोड सिरोही। दोनों लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखे कपास, इसके रेशे को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना कहा जाता है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन हनुमानगढ़। इसके बाद कपास की किस्में बीकानेरी, गंगानगर, अगेती, अमेरिकन कपास, ब्रैकेट में नरमा। इसके बाद बीटी कपास, बीटी कपास में लिख दो जीन परिवर्तित कपास की किस्म, जीन परिवर्तित जेनेटिकल मॉडिफाइड, जीन परिवर्तित कपास की किस्म जिसमें बैसिलस थुएंजेसिस, जीवाणु होता है। बैसिलस थुएंजेसिस जीवाणु होता है जो कपास में लगने वाले कीड़े बाल बीवल तथा शुष्कता सहन करने में सक्षम है। इसके बाद लिखो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, कपास सुधार परियोजना का केंद्र गंगानगर। इसके बाद इसबगोल, नेक्स्ट इसबगोल, इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल, इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन
एवं क्षेत्रफल बाड़मेर। इसके बाद इसबगोल शोध केंद्र रिसर्च सेंटर, इसबगोल शोध केंद्र मंडोर जोधपुर। इसबगोल भूसी निर्माण कारखाना, इसबगोल भूसी निर्माण कारखाना आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही, ठीक है। और सुने, एक तो होहोबा और जोजोबा, होहोबा एवं जोजोबा तिलहन फसलें। किस प्रकार की फसलें? तिलहन। होहोबा एवं जोजोबा को पीला सोना कहा जाता है। पीला सोना किसे कहा जाता है? तो होहोबा एवं जोजोबा। ध्यान रहे, होहोबा एवं जोजोबा का जो तेल होता है उसका लुब्रिकेंट के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, स्नेहक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में होहोबा एवं जोजोबा की कृषि इजराइल के सहयोग से की जाती है, और इजराइल के सहयोग से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एजोर्प। एजोर्प और एजोर्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान में इसके 2 फार्म हैं, एक फतेहपुर सीकर और दूसरा है ढंड जयपुर। वापस रिपीट कर रहा हूं, होहोबा एवं जोजोबा विदेशी मूल की तिलहन फसलें, इन्हें पीला सोना कहा जाता है। इसका तेल स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान में इसकी कृषि इजराइल के सहयोग से एजोर्प के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में राज्य में 2 फार्म, जिसमें एक फतेहपुर सीकर और दूसरा ढंड जयपुर। नेक्स्ट, जैतून, भूमध्य सागरीय झाड़ी। जैतून भूमध्य सागरीय झाड़ी, इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम होती है और इसलिए खाने योग्य सबसे अच्छा तेल अगर कोई है तो ओलिव ऑयल है, लेकिन महंगा ज़्यादा होता है और इसलिए घर में छोटा बच्चा होता है उसके लिए ज़रूर लेके आते हैं, बाकी खाने के लिए मध्यम वर्ग उपयोग नहीं कर पाता। एक तो जैतून, भूमध्य सागरीय झाड़ी, जिसके तेल में सबसे कम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। राजस्थान में जैतून की कृषि भी इजराइल के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान में प्रारंभ की गई है। ध्यान रहे, जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल देखें तो उसमें जो पत्तियां लगी हुई है वो किसकी है? ओलिव की। राजस्थान में या राज्य की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर। राज्य की पहली जैतून रिफाइनरी कौन सी है? लूणकरणसर बीकानेर। और तेल का ब्रांड जो है उसका नाम रखा हुआ है राज ओलिव। लूणकरणसर रिफाइनरी जो है वहां पर जो तेल निकाला जाता है उसका ब्रांड नेम क्या रखा है? राज ओलिव। इसके बाद राजस्थान में ओलिव ग्रीन टी प्लांट, यानी कि जैतून की पत्तियों से हरी चाय बनाने का काम, और उसका प्लांट कहां पर है? बस्सी जयपुर में। ठीक है, एक बार दोनों लिख देते हैं फिर आगे बात करते हैं। लिखे, होहोबा एवं जोजोबा। नंबर 3, होहोबा एवं जोजोबा।
विदेशी मूल की तिलहन फसलें, विदेशी मूल की तिलहन फसलें, इन्हें राज्य में पीला सोना कहा जाता है। राज्य में पीला सोना कहा जाता है। इसके तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। राज्य में इसकी कृषि इजराइल के माध्यम से एजोर्प संस्थान द्वारा, राज्य में इसकी कृषि इजराइल के सहयोग से एजोर्प के माध्यम से या एजोर्प संस्थान द्वारा इसके 2 फार्म हैं। नंबर 1 फतेहपुर सीकर और नंबर 2 ढंड जयपुर। फतेहपुर सीकर और ढंड जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट जैतून भूमध्य सागरीय झाड़ी, भूमध्य सागरीय झाड़ी। इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, अतः खाने में सर्वोत्तम है। राज्य में इसकी कृषि भी इजराइल के सहयोग से, इसकी कृषि भी इजराइल के सहयोग से। देखें, राजस्थान में जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर, जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर। तेल का ब्रांड नेम राज ओलिव, तेल का ब्रांड नाम राज ओलिव। इसके बाद ओलिव ग्रीन टी बनाने का कारखाना, ओलिव ग्रीन टी बनाने का कारखाना ठीक है। ओलिव ग्रीन टी बनाने का कारखाना बस्सी जयपुर। अन्य कुछ फसलें हैं, केवल एक कुछ चीजें पूछी जाती है।
एक तो मेथी, राजस्थान धनिया, जीरा और मेथी बीजीय मसालों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है गुजरात, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य गुजरात, भारत का सबसे बड़ा गरम मसालों का उत्पादक राज्य केरल और भारत का सबसे बड़ा बीजीय मसालों का उत्पादक राज्य राजस्थान। तो अक्सर हम किताबों में मसालों का मतलब गरम मसाले ही समझते हैं, तो गरम मसाले जितने भी है उसके लिए केरल है और इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बीजीय मसाले धनिया, जीरा और मेथी, उसके उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। तो एक तो मेथी, राजस्थान में मेथी जो है उसका उत्पादन और क्षेत्रफल में पहला नंबर बीकानेर का। इसके बाद नागौर जो है वो सुगंधित मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और नागौर का एक गांव है ताउसर, और ताउसर गांव हरी मेथी या पाना मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में हरी मेथी या पाना मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो ताउसर गांव, नागौर। इसके बाद है हल्दी, राजस्थान में हल्दी उत्पादन सर्वाधिक बीकानेर। इसके बाद अफीम, चित्तौड़, अफीम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जीरा, क्षेत्रफल बाड़मेर में और उत्पादन जोधपुर में। इसके बाद धनिया, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों झालावाड़। इसके बाद गुलाब, तो एक तो चेती गुलाब उत्पादन के लिए खमनौर, चेती या दशमक गुलाब, जबकि रोद इंडिया किस्म के गुलाब उत्पादन हेतु पुष्कर। इसके बाद सूरजमुखी या सनफ्लावर उत्पादन में पहला स्थान जोधपुर। इसके बाद रतनजोत, जेट्रोफा, राजस्थान में बायोडीजल की प्राप्ति हेतु इसकी कृषि की जाती है और इसकी राज्य में एकमात्र रिफाइनरी लकड़वास उदयपुर में। और इसके बाद राज्य में इसकी कृषि जो है वो मानवता का गुड़ा राजसमंद में। ठीक है, लिखवा देता हूं सारे बचे हुए। लिखो मेथी, मेथी राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन बीकानेर। क्षेत्रफल एवं उत्पादन बीकानेर। इसके बाद लिखें ताउसर गांव, ताउसर, ताउसर गांव, नागौर, हरी मेथी या पाना मेथी उत्पादन हेतु, हरी मेथी या पाना मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। इसके बाद हल्दी, सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर। हल्दी सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर। इसके बाद अफीम, अफीम इसे काला सोना कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। उत्पादन चित्तौड़। इसके बाद जीरा, क्षेत्रफल बाड़मेर, उत्पादन जोधपुर। इसके बाद धनिया,
उत्पादन एवं क्षेत्रफल झालावाड़। इसके बाद गुलाब, लिखें गुलाब, चेती गुलाब उत्पादन के लिए खमनोर राजसमंद। चेती गुलाब, चेती या चेत्री लिख सकते हो। चेती गुलाब उत्पादन हेतु खमनोर राजसमंद तथा रोज इंडिया, रोज इंडिया किस्म की गुलाब उत्पादन हेतु, रोज इंडिया किस्म की गुलाब उत्पादन हेतु पुष्कर अजमेर। इसके बाद सूरजमुखी उत्पादन जोधपुर। सूरजमुखी उत्पादन जोधपुर। इसके बाद रतनजोत, रतनजोत ब्रैकेट में जेट्रोफा, रतनजोत ब्रैकेट में जेट्रोफा राज्य की पहली बायोडीजल रिफाइनरी, राज्य की पहली बायोडीजल रिफाइनरी लकड़वास उदयपुर। इसके बाद रतनजोत प्लांटेशन, रतनजोत प्लांटेशन मानावतों का गुड़ा राजसमंद, मानावतों का गुड़ा राजसमंद। ठीक है, हेडिंग डाल दो अन्य तथ्य, अदर फैक्ट। अन्य फसलें हो गई, अब है अन्य तथ्य। ठीक है, एक तो राजस्थान में कुछ कृषि से संबंधित अदर फैक्ट, जिसमें नंबर 1 गोचनी, गेहूं एवं चने की मिश्रित फसल को क्या कहा जाता है? गोचनी। इसके बाद बजेड़ा, पान की खेती या पान के खेत को क्या कहा जाता है? बजेड़ा। इसके बाद बीजुका, बीजुका नाम सुन रखा है? खेतों में पक्षियों एवं जानवरों को डराने के लिए बनाए गए स्केल्टन जो होते हैं उनको बीजुका कहते हैं। ये सब पूछे हुए राजस्थान की शब्दावली है बीजुका। इसके बाद मथानिया जोधपुर लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद गिलुन राजसमंद लाल सुर्ख मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद सोजत पाली मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद झाड़ोल उदयपुर हल्दी, अरहर, सौंठ, हल्दी, अरहर, अदरक और अदरक से सोंठ निर्माण के लिए प्रसिद्ध। कौन सा? झाड़ोल उदयपुर।
इसके बाद राजस्थान में बहुत सारे जो नए एक्सीलेंस सेंटर जो है उनको भी साथ में लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखवा देता हूं जो सारे फैक्ट हैं, लिखो। गोचनी, 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 गेहूं एवं चने की मिश्रित फसल, गेहूं एवं चने की मिश्रित फसल, जिसे बेजड़ भी कहा जाता है, बेजड़, जिसे बेजड़ भी कहा जाता है। इसके बाद इंडिया मिक्स, इंडिया मिक्स, गेहूं, मक्का एवं सोयाबीन का मिश्रित आटा, गेहूं, मक्का और सोयाबीन का मिश्रित आटा, इंडिया मिक्स। इसके बाद बजेड़ा, बजेड़ा, पान के खेत या पान की कृषि, इसके बाद बीजू का, बीजू का, पशु पक्षियों को डराने के लिए, खेतों में निर्मित मानव आकृति, पशु पक्षियों को डराने के लिए खेतों में निर्मित मानव आकृति, इसके बाद मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर, लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, मथानिया जोधपुर लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद प्रतापगढ़, तरल हींग, तरल हींग एवं अजवाइन उत्पादन, तरल हींग एवं अजवाइन। इसके बाद गिलुंड राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, गिलुंड राजसमंद लाल सुर्ख मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, लाल सुर्ख मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद सोजत पाली, सोजत पाली मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद चोहटन बाड़मेर, चोहटन बाड़मेर, चोहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद झाड़ोल उदयपुर, झाड़ोल उदयपुर हल्दी, अरहर, तुअर, अरहर, अदरक, हल्दी, तुअर, अदरक एवं अदरक से सोठ निर्माण के लिए प्रसिद्ध, अदरक से सोठ निर्माण के लिए
प्रसिद्ध। सो हल्दी लिखा, तुअर लिख दिया, इसके बाद अदरक, और अदरक से सोठ निर्माण, सूखी हुई अदरक की सोठ कहलाती है। इसके बाद लिखो राज्य में बेदाना अनार, राज्य में बेदाना अनार, झालोर। इसके बाद लिखो एक्सीलेंस सेंटर, कृषि से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र, कृषि से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर। एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सीलेंस सेंटर। नंबर 1 सीट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फल। नंबर 1 सीट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फल, नानता कोटा, प्लेस का नाम है नानता कोटा। इसके बाद अमरूद एक्सीलेंस सेंटर, अमरूद एक्सीलेंस सेंटर। देवड़ावास टोंक और सवाई माधोपुर, देवड़ावास टोंक और सवाई माधोपुर। इसके बाद आम एक्सीलेंस सेंटर, मैंगो, आम एक्सीलेंस सेंटर, खेमरी गांव धौलपुर, आम एक्सीलेंस सेंटर खेमरी गांव धौलपुर। खजूर एक्सीलेंस सेंटर, खजूर एक्सीलेंस सेंटर, सागर भोज का जैसलमेर, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। खजूर एक्सीलेंस सेंटर सागर भोज का, सागर भोज का जैसलमेर। सीताफल एक्सीलेंस सेंटर, सीताफल एक्सीलेंस सेंटर चित्तौड़। अंजीर एक्सीलेंस सेंटर, अंजीर सिरोही। मिलेट्स एक्सीलेंस सेंटर, मिलेट्स मोटा अनाज, मिलेट्स एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर। बायोफ्यूल एक्सीलेंस सेंटर, बायोफ्यूल एक्सीलेंस सेंटर गोगुंदा उदयपुर। इसके बाद राज्य का पहला जैविक गांव, राज्य का पहला जैविक गांव घाटी गांव, घाटी गांव उदयपुर, गांव का नाम है घाटी। इसके बाद राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क, राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क
पदमपुरा गंगानगर, राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन, राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भिलवाड़ा, राज्य का पहला कृषि कियोस्क, कृषि कियोस्क जैसे ई मित्र वगैरह होते हैं ना, उसको कियोस्क कहते हैं, सेंटर। राज्य का पहला कृषि कियोस्क नानता, कोटा। ठीक है, एग्रीकल्चर कंप्लीट। अब राजस्थान का कोई टॉपिक बचा थोड़ी है। अर्बनाइजेशन और परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें पढ़ाइए। अर्बनाइजेशन, और टॉपिक थोड़ी बाकी है राजस्थान में, शुरू से पढ़ा उसमें, एक बार टॉपिक चेक कर लो। भौतिक प्रदेश पढ़ा दिए राजस्थान के, जलवायु पढ़ा दी, नदियां पढ़ा दी, कृषि पढ़ा दी, वनस्पति संसाधन पढ़ा दिए, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा दिए, मृदा पढ़ा दी, उद्योग पढ़ा दिए, खनिज पढ़ा दिया, पशुपालन पढ़ा दिया, कृषि पढ़ा दिया, डेयरी पढ़ा दिया, सड़कें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर वापस पहले टॉपिक से शुरू करेंगे जिन जिन के बाकी है। ट्राइब्स, जनजातियां, जनजातियां नहीं पढ़ाई, पढ़ा दी, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी हो, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ी। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा। यूनेस्को की देखूंगा इसको, ये नए टॉपिक डाले हुए मुझे भेज देना। एक तो अर्बनाइजेशन है और दूसरा कौन सा है, ये प्रॉपर मुझे भेज देना।